सभी साथियों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आप लोगों का राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज यानी शॉर्ट जीके वाली सीरीज 2023 में। साथियों, प्लेलिस्ट आपकी लगातार बना रहे हैं हम लोग। कला एवं संस्कृति की अलग बना दी अब की बार 2023 में, इतिहास की अलग बना दी हम लोगों ने, भूगोल की अलग बना दी, राज्य व्यवस्था का अलग बना दी, और करंट जो शुरू होगा वो भी साथियों आपको अलग बना दी। क्लियर? तो आप बिल्कुल सीरीज में जुड़े, आपका स्वागत है। जो साथी नए हैं बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें और अपडेट हमारे साथ रहे हैं आप लोग। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी भाई आप लोगों के ना, बहुत स्पीड से सीरीज चलेंगे और 2-2 3-3 मिनट में साथियों हम लोग यहाँ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस सीरीज हम रामदेव जी की बात करेंगे। वैसे 1 घंटा लगता है हमें रामदेव जी पढ़ने में। मित्रों, रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वे देखिए बाड़मेर है यहाँ पे, और बाड़मेर में एक तहसील पड़ती है शिव तहसील। शिव तहसील का ऊंडू काश्मीर गांव है, और ऊंडू काश्मीर गांव में रामदेव जी का जन्म हुआ। ये तो हम लोग जन्म की बात कर रहे हैं। मित्रों, अजमाल जी तंवर, तंवर जो जाति है वे राजपूतों की है, तो इसका मतलब तंवर वंशीय राजपूत थे। इसका मतलब साथियों तंवर गोत्र हो गया और राजपूत इनकी जाति हो गई। माँ का नाम मीणादेव हो गया। मीणादेव के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म साथियों हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक रामदेव जी और एक वीरमदेव जी। आपको मालूम होना चाहिए, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने बचपन में ही राक्षस का वध किया, ठीक उसी प्रकार से जैसलमेर में एक कस्बा है पोखरण। पोखरण में भैरव राक्षस का काफी दबदबा था, तो भैरव राक्षस का वध करके पोखरण कस्बा को पुनः बसाया। इसी कारण से भगवान रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार कहते हैं, और भगवान कृष्ण के भाई हैं बलराम, उनका अवतार इनके भाई वीरमदेव जी कहते हैं। तो ये तो कहानी आप लोगों को इस प्रकार ध्यान रखनी है, दोनों को दोनों बातें क्लियर हुई। साथियों, सुगना भाई इनकी वास्तविक बहन है, और हमारे जो मेघवाल जाति के भाई हैं उनकी बहन है, बेटी है, हमारी बहन है, उनका नाम है ढाली बाई। साथियों, ढाली बाई इनकी धर्म बहन थी, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। मित्रों, अंत में पोखरण भी इन्होंने छोड़ दिया, और यहां हमारा रामदेवरा है, यहाँ पे रामदेवरा रोणेचा है, रोणेचा कस्बा बसाया। और जब रामदेव जी का मंदिर बन गया तो यही कस्बा रामदेव जी का मंदिर बन गया, तो यही कस्बा रामदेवरा कहलाया। कारण यह है कि ये जो देवरा शब्द है, ये देवरा त्रिकोणात्मक मंदिर को बोलते हैं, और राम रामदेव जी का मंदिर, और यहीं पर रामसरोवर तालाब है। देखिए, बाबा रामदेव जी जो समाधि ले रहे हैं वो समाधि एकादशी को ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? एकादशी को। और इनसे ठीक एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली। इन्होंने भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाधि ली, तो इन्होंने भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं को समाधि ली एक दिन पहले, और रामसरोवर तालाब में ली। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई, ये जो समाधि है, ये समाधि कैसी है? जल समाधि है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, डाली भाई ने जो समाधि ली वे कौन सी है? जल समाधि है। और रामसरोवर तालाब कहां है? जैसलमेर में है। एकदम मालूम होना चाहिए साथियों आपको ये बात। आगे हम बात करें, आपको पता है कि यहां ये जो मक्का मदीना है, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, और उन्होंने सोचा बाबा रामदेव जी के चमत्कार है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो साथियों इन्होंने परीक्षा ली। आपको पता है कि वे चमत्कार से इनके भोजन पात्र यहां मंगवाए गए थे, और वे इन 5 पीर, ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये अपने गुरु को पीर कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि भाई हम तो पीर है रामदेव जी, आप तो पीरों के पीर हैं, यानी गुरुओं के गुरु हैं। ये भी क्लियर है आप लोगों के कि हम तो भाई पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हैं, यानी हम तो गुरु हैं, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। तो ये रामदेव जी को उपाधि मिली। ये जो चमत्कार दिखाया, ये स्थान पड़ता है पंचपीपली नामक स्थान। और साथियों यहाँ एक बावड़ी है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, उन चमत्कारों को हम लोग पर्चा कहते हैं। भाई लाइक जरूर करना क्लास को, और आपका दिल कर रहा है मेरी मेहनत को देखकर नोट्स के, तो साथियों आप क्लास को बिल्कुल एक बार शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो पर्चा, पर्चा चमत्कार को बोलते हैं, तो इसी स्थान पे पर्चा बावड़ी बन गई। अब देखो, हमारे जो हिंदू भाई हैं वे कहते हैं कि रामदेव जी भगवान कृष्ण का अवतार है, और जो मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि ये तो राम सा पीर है। यानी मुस्लिम भाई भी इन्हें पूछते हैं साथियों, हिंदू भाई पूछते हैं, हम लोग कहेंगे ये तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा देवता है। अब यहां देखेंगे आप लोग कि बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ भादुआ के महीने में हुआ। बाबा रामदेव जन्म कब हुआ? भादुआ के महीने में हुआ, और भादुआ में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ। जबकि एकादशी को समाधि ली है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से मेला चलेगा, जो कि एकादशी तक चलेगा। समझ गए? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और ये द्वितीया को बाबा रामदेव जी जन्म हुआ, तो इन्हें बाबारा बीज कहते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या कहते हैं? बाबारा बीज कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें रामदेव जी के संबंध में, तो कुछ शब्दावली है, ये भी आप लोगों को एकदम मालूम होनी चाहिए कि रामदेव जी के जो भगत हैं, उन भगत को हम लोग जातरू कहते हैं साथियों। और उस इसमें स्पेशल
मेघवाल जाति के भाई हैं, भक्त हैं, उन्हें हम लोग रिखिया कहते हैं। वहां पंचरंगा जो झंडा चढ़ाते हैं उस झंडा को हम लोग साथियों नेजा कहते हैं, और रात्रि जो जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के चमत्कार है, चमत्कार को पर्चा देना कहते हैं। 13 ताली नृत्य है, कामड़िया पंच चलाया रामदेव जी ने। तो कामड़ जाति की महिलाएं 13 मंजिला लेकर जो नृत्य करती हैं उसे हम कामड़िया नृत्य कहते हैं साथियों। रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे इतिहास में शुद्धि आंदोलन कहते हैं। एक शुद्धि आंदोलन इतिहास में पढ़ा है मैंने आपको भरतपुर में। कदम के वृक्ष के नीचे विशेषकर स्थान होता है, और साथियों पद चिन्ह हम पगला के रूप में पूछते हैं। गुरु का नाम क्या हो गया? बालीनाथ हो गया। और आपको पता है रामदेव जी एकमात्र कवि हुए हैं जो साथियों आप लोगों के जो खुद कवि हैं, जिन्होंने एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि है। और ध्यान रखें आप लोग, उन्होंने 24 बाणी नामक रचना लिखी, 24 बाणियां। रामदेव जी का भक्त चाकर हरजी भाटी थे साथियों, जोधपुर से। बाबा रामसाफिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक है, इसके लेखक आयदान सिंह भाटी हैं। मिनी रामदेवरा खुंडियावास नागौर अजमेर के बॉर्डर पर है। लखे बंजारा, हरजी भाटी और डाली भाई इनसे संबंधित हैं, और बालीनाथ इनके गुरु का नाम है। तो विद्यार्थियों इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का एग्जाम कवर नहीं होगा। जो इस समय आप तनाव में आ रहे हो कि गुरुजी कैसे हम बाहर निकले तनाव से, कैसे हम सिलेबस कवर करें, तो निश्चित तौर से ये क्लासें आपकी मददगार होंगी साथियों। और आपको तनाव से मेरा वादा है कि क्लासें तनाव से बाहर लेके आ जाएंगे। बिल्कुल आप इस सीरीज में लगातार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।